अहो दगड़े नमस्कार। तो कैसा तुम सब लोग, स्वागत है तुम्हारे मेरा चैनल तेरे मेरी बात में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जो है एक नए शुभ दिन के साथ जो है शुरू हो रहा है, क्योंकि आज माँ महाकाली मंदिर के ठीक ऊपर पे जो रामलीला जो लगने वाला जो प्रांगण है, रामलीला जहाँ पर लगती है माँ महाकाली वाली, तो वहाँ पर जो है भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं और जो भी नज़दीक के हैं वो ज़रूर आइए भागवत देखने, भागवत कथा सुनने। और फ़िलहाल तो हम आपको दिखाते हैं माँ महाकाली का मंदिर, और बहुत दिनों बाद जो है हम आपको महाकाली मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। तो सबसे पहले जय माँ महाकाली। वैसे तो मैं रोज़ आता रहता हूँ, लेकिन वीडियो जो है बहुत दिनों बाद माँ महाकाली की डाल रहा हूँ, ये मंदिर की। तो ठीक है, जय माँ महाकाली, कुछ इस तरीके से। भागवत कथा सुनाने से पहले दिन में देखेंगे हम भागवत कथा सुना पाएँ आपको, ऐसा प्रयास करेंगे। इससे पहले माँ महाकाली के दर्शन आपको कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, सुबह की चहल पहल बहुत है भक्तों की, और कल तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, आज हल्की कम है, लेकिन बहुत भीड़ है। फिर भी मौसम बादलों से घिरा हुआ है आकाश, और कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा संभव है। और मेरे साथ है माहिदा, स्नेहा माही ब्लॉग्स, जय हो। तो माहिदा के साथ में आया हुआ हूँ। तो दोस्तों चलते हैं और दिखाते हैं आपको भागवत। दोस्तों यार सुबह के 10 बज चुके हैं, और एक बार फिर हमारे हाथ से जो है कलश यात्रा के दर्शन करने छूट गए। जैसे माँ चामुंडा मंदिर में भागवत कथा लगी थी तो वहाँ छूट गए थे, बड़ी भी नहीं थी। हाँ, आज छोटे घर के लोग आए, उनके ही घर के जो है लोग वो आए हुए थे। तो एक बार फिर से कलश यात्रा हमारे मतलब दर्शन से छूट गई, हम आप लोगों को भी नहीं दिखा पाए, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन दिन में समय लगेगा तो आपको भागवत कथा जरूर सुनाएंगे। और शाम को भजनों की आपको तो पता ही है, भजन जिसको लाइव देखने हैं वो आ जाइएगा, और आसपास के लोग, और नहीं तो आप तक हम पहुंचाने की वीडियो के मतलब आप तक हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। बोलिए व्यास जी महाराज की। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। विदुर भील के तो भरी तुंग देखे, विदुर समझा तुम्हें
कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बच्चे नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बच्चे नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बच्चे नारी का। लेकिन अरे सच्चा तो कोई पागल है बाकी भिखारी का। सच्चा तो और कहने लगे उबारा कची सी घर से गीत और कची को। परंतु जो धर्म है इसे हमें कमाना पड़ता है। हमें धर्म के द्वारा मोक्ष तक जाना है। ये पूर्व जन्म से नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों से हमें नहीं मिलेगा, ये हमें कमाना पड़ेगा। तो महाराज कहा कि जो ये धर्म है ना, ये अर्थ के लिए नहीं है। जो धर्म है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए है। और जो अर्थ है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, धन कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। जो अर्थ है वो धर्म के लिए है, धर्म अनुष्ठानों के लिए है। और जो काम है वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, वो काम उस परम तत्व की जिज्ञासा के लिए है। जब वही काम ऊर्जा मूलाधार से ऊर्ध्वगमन की ओर जाती है और ब्रह्मरंध्र तक जाती है तो उस परम तत्व की प्राप्ति करती है। तो महाराज प्रश्न यह उठा कि वो परम तत्व को हम कैसे जाने, उसका स्वरूप क्या है। तब सूत जी महाराज कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। उस परम तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। भगत प्रेम वस उस निर्गुण निराकार और सगुण साकार में कोई भेद नहीं है। वही निर्गुण निराकार भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर साकार होकर अवतार लेकर आता है। इसलिए हे भक्तों, यदि भगवान को जानना है, भगवान को समझना है तो निरंतर भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करें, भगवान के गुणों का गान करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके हृदय की सभी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी और आपको सर्वत्र भगवान का ही दर्शन होगा। और सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतार बता रहे हैं कि सनक सबसे प्रथम भगवान का अवतार हुआ, सनक सनंदन सनातन। दूसरा भगवान का वाराह अवतार, तीसरा देवर्षि नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हुए। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार हुए इनमें से कोई अंशा अवतार हैं, कोई कला अवतार हैं, परंतु राम और कृष्ण भगवान के पूर्ण अवतार हैं। और सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जब श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा को परीक्षित जी महाराज को सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहां पहुंचा। तो श्री सुखदेव जी ने कृपा करके मुझे परीक्षित जी के बगल में बैठा कर कथा सुनाई। तब श्री शौनक जी प्रश्न करते हैं कि सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथा भागवती पुण्य यदा
भगवान चुका। हे सूत जी, जो आपने सुखदेव जी से कथा श्रवण की वो आप कृपा करके हमें भी सुनाइए। और आप हमने तो सुना था कि जो सुखदेव जी थे ये जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे, परम योगी थे। तो इन्होंने भागवत जी का अध्ययन कब किया? और श्री वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना कब की? तब श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि भागवत जी की रचना कैसे हुई। कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगे पल्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया है। कहते हैं कि महाराज ये द्वापर युग के अंतिम चरण की बात है, जब भगवान ने अपने कला अवतार द्वारा पराशर जी की पत्नी सत्यवती जी के गर्भ से जन्म लिया। तब श्री वेदव्यास जी ने विचार किया कि जीवों का कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने एक वेद के 4 विभाजन किए, परंतु महाराज जो वेदों की भाषा थी ना बड़ी कठिन थी। तब श्री वेदव्यास जी ने पंचम वेद के रूप में इतिहास, पुराण, महाभारत की रचना की। परंतु उन्होंने देखा कि जितने अंशों में जीव का कल्याण होना चाहिए था उतने अंशों में जीव का कल्याण नहीं हो रहा है। तब वे बड़े दुखी है। तब उसी समय भगवान की कृपा से वहां नारद जी पधारे हैं और शिष्य वेदव्यास जी से पूछते हैं कि पराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस हे पराशर नंदन महाभाग व्यास जी, आपने जो रचनाएं की हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या इससे आपका मन, आपका शरीर, आपकी वाणी संतुष्ट है? तब व्यास जी कहते हैं महाराज मैंने इतनी रचनाएं की परंतु समझ नहीं आ रहा कि जितने अंश में जीवों का कल्याण होना चाहिए था उसके अंश में जीवों का कल्याण नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ क्या समस्या आई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नारद जी कहते हैं यथा धर्मादयश्चाथा मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। हे व्यास जी, आपने अपनी रचनाओं में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बहुत अधिक चर्चा की है, परंतु जिन भगवान की कथा को सुनकर, जिन भगवान की लीला को सुनकर जीव इस भवसागर से पार होता है, उन भगवान के चरित्र को तो आपने बिल्कुल संक्षिप्त कर दिया, जैसे आटे में नमक। देखिए इस सूत जी, यदि किसी की वाणी व्याकरण भाषा से अलंकृत है, किसी को वेद शास्त्र का ज्ञान है, संगीत का अनुभव है, परंतु यदि उसकी वाणी से भगवान की महिमा का गान नहीं किया जा रहा तो उसकी वाणी वैसी है जैसे कौओं के द्वारा किया गया जूठन का स्थान। महाराज वहां हंस आकर नहीं बैठते,